अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है वो बहुत खौफनाक है और जो सियासतदान इस वक्त जो कर रहे हैं बिल्कुल उससे एपथी यानी ला ताल्लुकी है मुल्क की सूरत हाल से। अवाम किधर जाएंगे, क्या कोई एहतजाज शुरू होगा? जनेवा में जो मीटिंग्स चल रही हैं, शरीफ ख़ानदान सारा इकट्ठा है, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या वाकई मरीम नवाज़ का कोई ऑपरेशन हुआ है या ये कहानी सिर्फ सुनाई जा रही है? और फिर जो पिंडी में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद वहाँ से क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या कोई सवाल जवाब हुए? और जब आइंदा जो इजलास होने वाला है क्या उसमें कोई सवाल जवाब होंगे? बड़ा ये अहम ये सारे मामलात हैं, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है उससे है। तो सबसे पहले तो मैं जो मईशत की सूरत हाल है मैं आपको बता दूं कि वो क्या है। $1 बिलियन इस दफ़ा हमने पेमेंट करनी है, 2 बैंक्स हैं दुबई के। इस वक्त जो ज़र मुबादला है, जो स्टेट बैंक के पास जो पैसे पड़े हैं वो तकरीबन $5.5 अरब है, 5.4 अरब। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा जो सरकार का है। अच्छा, अब उसमें $1 बिलियन चला जाएगा तो पीछे रह जाएंगे 4 अरब कुछ डॉलर। ये जो 4 अरब हैं ये फ़िक्स है, सऊदी अरब का 2 अरब हैं और शायद 2 अरब चाइना के हैं। ये हम खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इंपोर्ट बिल पे करने के लिए पाकिस्तान के पास फिर कोई डॉलर नहीं बचा। टेक्निकली इसका मतलब है कि आप बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकते, ना कोई एलसी खुलवा सकते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की ये सूरत हाल है कि मैंने यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे मैंने पूछा, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा, उन्होंने कहा कि सर्जरी करने के लिए जिन किट्स की ज़रूरत होती है वो सिर्फ 3 से 4 हफ्ते की रह गई हैं। उसके बाद अगर कोई सर्जरी करवाने आएगा यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स के पास सामान नहीं होगा वो सर्जरी करने के लिए। क्या सूरत हाल हो जाएगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर मामूली से मामूली दवा भी नहीं मिलेगी। कारोबारी लोग जो हैं वो अगर डॉलर लेने जाते हैं तो कोई डॉलर नहीं, एलसी नहीं खुल रही, तो आपको जो अरबों डॉलर के जो आपके एक्सपोर्ट्स के जो ऑर्डर थे वो कंपनियों ने देने इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट्स हमारी होती थी उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो बाहर से आती थी, यानी इंग्रेडिएंट्स मंगा के यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उनको बेचा जाता था। अब एलसीज नहीं खुल रही और बाहर से जो चीज़ें आनी थी, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ख़ाम माल है वो नहीं आ रहा, तो इसलिए आपको आपके जो प्राइवेट एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको बाहर से ऑर्डर मिलने बंद हो गए। बेरोज़गारी का जो तूफ़ान है आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या होगा। एक गाड़ी सड़क पर रुकती है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं और जिन लोगों ने काम करवाना होता है वो मज़दूरों को वहाँ से दिहाड़ी पे ले जाके अपना काम करवाते हैं। एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी होती है, एक पुलिस वाले ने मुझे बताया, तो 500 से 800 आदमी उस गाड़ी के इर्द गिर्द आ जाते हैं जिन लोगों को रोज़गार चाहिए। रोटी जो है इस वक्त पाकिस्तान में 25 से 35 रुपए की बिक रही है। रोटी मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं और इधर भी लोगों को यह पता चले, 25 से 35 रुपए की रोटी हो गई है। और आज फवाद चौधरी का ये जो बयान है बड़ा, उन्होंने सही कहा कि हैरान कुन है ये बात कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन क्या करें, किसके सामने आके फरियाद करें, किस लीडर पर वो ट्रस्ट करें। ये पाकिस्तान के लोगों की सूरत हाल है, पाकिस्तान के अवाम की सूरत हाल है। बिजली चली जाती है, घंटों के हिसाब से नहीं आती। जो गैस है वो रात को 10 बजे ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल चूल्हा कोई नहीं है। और जो एलपीजी लेने जाए या जो दूसरा सिलेंडर लेना जाए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो आपकी दस्तरस से बाहर है, आपके पास कोई पैसा नहीं है। एक ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गई है पाकिस्तान में। इंतहाई एक ख़राब सूरत हाल है। अब इस पर हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो। और पाकिस्तान के लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आप खुद अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक आप खुद सदाएं बुलंद नहीं करेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अल्लाह भी ये कहता है कि मैं उस कौम की मदद करता हूँ जिसको खुद
अपनी हालत बदलने का ख्याल हो या जो कोशिश करे। एक बड़ी अजीब ये सूरत हाल है। अब आ जाते हैं कि इस वक्त सियासत क्या हो रही है। स्विट्ज़रलैंड में सब इकट्ठे हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं वहाँ पर, नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम साहब हैं। एक ख़बर चलवाई गई है कि मरीम नवाज़ साहबा की 3 घंटे की एक सर्जरी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सर्जरी हुई है तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें शफा दे, क्योंकि ज़िंदा रहना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। हमारे लाख सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और चीज़ों पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस पर हम सब मुत्तफ़िक हैं कि हम सबको दुआ करनी चाहिए अगर कोई बीमार हो कि अल्लाह उनको सेहत दे। मरीम साहबा का अगर ऑपरेशन हुआ है तो खुदा ताला उन्हें सेहत दे। और मैं जो मरीम औरंगज़ेब साहबा का जो बयान है, मैं उस पर भी कोई तबसरा नहीं करूँगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहे कि जी ये बीमारी जाली है या ये कोई ड्रामा रचाया जा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें शफा दे। अगर किसी बीमारी की वजह से सर्जरी है तो शफा दे अल्लाह ताला, और अगर अपने जिस्म के किसी हिस्से को बेहतर बनाने के लिए कोई सर्जरी है तो अल्लाह उसमें भी बरकत डाले। मैं ये दिल से ये दुआ दे रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ स्विट्ज़रलैंड को जो चुना गया इन्हीं तारीख़ों में, अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो इससे पहले हमने ये कोई ख़बर भी नहीं आई कि मरीम साहबा जो हैं वो कोई अपना चेकअप कराने के लिए स्विट्ज़रलैंड गई हो। तो जब पॉलिटिकल चीज़ें हो रही होती हैं तो फिर सवाल सब उठते हैं। वो सवाल उठते हैं, नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। अब सब वहाँ पर इकट्ठे इसलिए हैं क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया हर सतह पे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये काम शुरू कर दिया गया है कि ताहयात सदर नवाज़ शरीफ को बनाया जाए पार्टी का, और उसके लिए जो पार्टी का आइन कानून है उसमें तब्दीली की जा रही है। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब भगोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सज़ा याफ्ता हैं, यानी सर्टिफाइड सज़ा याफ्ता है, सर्टिफाइड नाअहल हैं सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको अपना कायद मानती है। अब ये जो लड़ाई है इंटरनल, ये बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को फारिग किया गया और नवाज़ शरीफ ने अपनी मजबूत बनाई है पोजीशन। मरीम नवाज़ की जो ख्वाहिश थी उसको वो पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। इसलिए इसको रेजिस्टेंस मिलेगी कि आसिफ अली जरदारी बिहाइंड द सीन शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ वास्ता है वो हैं जनाब आसिफ अली जरदारी। और शहबाज शरीफ को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ अगर मुस्लिम लीग नून की सदर बनती है, सीनियर नायब सदर तो हैं वो, और फिर उसके बाद चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं हर सतह की, और वो पार्टी MNAs के लिए भी टिकट और सूबाई असम्बलियों के भी टिकट, तो इसका मतलब है कि वो नवाज़ शरीफ की नाअहलियत अगर ख़त्म नहीं होती तो वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। जरदारी साहब का वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भुट्टो है, जिसको उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनाया। और इस लिहाज से अगर हम तजुर्बे की बात देखें तो मरीम नवाज़ ने तो आज तक कोई वज़ारत नहीं ली। वो एक सपोर्ट प्रोग्राम और यूथ प्रोग्राम की हेड ज़रूर रही हैं, लेकिन हुकूमत करने का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं है। डिफेक्टो वज़ारत इत्तलात व नशियात भी वो चलाती रही हैं। तो इस तरह तो फिर सारा सूबा जो है डिफेक्टो बिलावल भुट्टो भी चलाते रहे हैं। तो जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ का एक बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जरदारी बड़े काइयाँ आदमी हैं और वो बड़े समझदार मैनेजर हैं, तो वो बड़े तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत को ज़िंदा उन्होंने रखा हुआ है इसलिए कि वो नहीं चाहते कि मरीम नवाज़ आके कंट्रोल संभाले और फिर बिलावल भुट्टो को टफ़ टाइम मिले। तो ये एक पॉलिटिक्स चल रही है। अब इसमें देखना है कि क्या होता है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के जो फेवरेट हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं। एक और बात आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पिंडी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस, उसमें पहली दफ़ा जो जाने वाले जनरल साहब थे, जनरल बाजवा साहब, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके हवाले से कुछ रिजर्वेशंस पहली दफ़ा सामने आई हैं। एक सोच नज़र आ रही है पिंडी में कि फ़ौज और अवाम के बीच में जो खला है उसको पूरा करना है, फ़ौज के इमेज को बेहतर बनाना है। ये रियलाइजेशन जो है ये आई है, और जो अगली कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से बहुत सारे लोगों का ख्याल है
कि इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। और इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि अब शायद CBMs होंगे और कुछ शायद तकर्रियाँ, कुछ तबादले, जिसके नतीजे में ये बात बिल्कुल फिर वाज़ेह हो जाएगी कि जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, पता चल सकेगा कि क्या वो वाकई न्यूट्रल हो गए। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने